जो तलावत है, हवाला है, वो ज़बूर 130 ज़बूर की किताब, उसका 130वां ज़बूर है। हैकल की ज़ियारत का गीत है। जब इसराइल ने हैकल को देखा तो उस वक्त उन्होंने खुदावंद के साथ क्या बात की, खुदावंद के साथ क्या अहद किया, खुदावंद के साथ जो उनका अहद था उसको अपनी कौम को कैसे याद दिलाया और कैसे उनके साथ गुफ्तगू की, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर फरियाद की है। ऐ खुदावंद मेरी आवाज सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे रहें। ऐ खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकेगा। पर मगफरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजिर है। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है और वही इस्राएल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम में से आज का हमारे लिए पैगाम ज़बूर 130 में से मिला और इस पैगाम को जब ये शुरू होता है तो इसमें खुदा की हुजूर पुकारा गया है, खुदावंद के हुजूर आवाजों को बुलंद किया गया है, खुदावंद के हुजूर अपनी मुनाजातों को रखा गया है, खुदावंद के हुजूर अपने दुखों को और अपनी मुसीबतों को, अपने गुनाहों से रिहाई पाने के लिए दरख्वास्त की गई है। अगर हम 4थी आयत से 8वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम पर गौर करें तो हमें 3-4 बातें बड़ी मुख्तसर तौर पर, खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकेगा। इसराइल का एक पस मंजर यह है कि इसराइल हमेशा से बरगश्ता कौम रही। जब जब खुदावंद की आवाज ने उन्हें पुकारा वो बरगश्ता ही रहे। फिर भी खुदावंद का चूंकि उनके बुजुर्गों के साथ इसहाक, दाऊद, याकूब, इब्राहिम और ये सब नाम जो हमारे कलाम में दर्ज हैं, बुजुर्गों के नाम, इनके साथ खुदा का एक अहद था कि मैं तुम्हारी नस्ल के साथ पुश्त दर पुश्त रहूंगा। उसी वादे को लेकर, उसी अहद में कायम रहकर जो खुदावंद ने उनके बुजुर्गों के साथ बांधा था, खुदा उनकी नस्ल के साथ साथ रहा। लेकिन खुदा की मोहब्बत को बारहा उन्होंने रद्द किया और गैर मबूदों की तरफ चल निकले। खुदावंद पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। जिस तरह के उनके बाओ-अजदाद खुदा का इंतजार करते थे, मुंतजिर रहते थे उसकी शफकत का, उसकी रहमत का, उसके फजल का, उस तौर से वो लोग खुदा के साथ नहीं चले। यहां भी हमें ये हवाला जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकता है, कौन कायम रह सकता है। हम थोड़ी देर के लिए
अपने इर्द गिर्द के माहौल का अंदाजा लगाएं तो हमें पता चलता है कि बदकारों का मंजिल, बदकारों की जगह क्या है, और हम किस तौर से सब कुछ करते हुए भी खुदा के मकबूल नजर हैं। क्योंकि खुदा का जो वादा हमारे साथ है कि मैं दुनिया से शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। खुदा का एक वादा है कि वो इमैनुअल है, खुदा हमारे साथ है। और ये वादा और ये यकीन और ये ईमान जो है वो हमारी बदकारी को हमसे दूर करता है। अगर हम लफ्ज बदकारी को देखें तो इसका मतलब है खुदा से बगावत करना। और इस्राएल हमेशा इस गुनाह में घिरी रही क्योंकि वो हमेशा खुदा से बगावत करते रहे, खुदा से हमेशा उन्होंने गद्दारी की, खुदा को हमेशा उन्होंने रद्द किया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी में और जो उनको नजर आता था ज़ाहिरी चीजों की तरफ हमेशा वो भागते रहे। ये गुनाह उन्हें हमेशा खुदावंद से दूर ले जाता रहा। और हमने ज़बूरों की किताब में हम ये पढ़ते हैं कि हर जगह इस्राएल जो है वो बरगश्ता होती रही, फिर खुदा के पास आती रही, फिर बरगश्ता होती रही, फिर खुदावंद उनको पुकारता रहा और अपने बाजू उनकी तरफ फैलाता रहा, अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा और अपने बच्चों की तरह उनको अपने में जगह देता रहा। अगर आप कोई बात जब आप देखते हैं, जैसे आपने मुख्तलिफ बच्चों ने गेम्स खेल ली होती हैं, निशानाबाजी की एक गेम है जो वो तीर लगाते हैं और निशाने पर वो लगता है तो उसके आपको विनिंग जो है वो एक से हट जाता है। जैसे वहां निशाना लगाते हुए अगर निशाना चूक जाए तो आप विनिंग टाइटल नहीं हासिल कर सकते, जीत नहीं सकते। उसी तरह अगर आपका ध्यान खुदा से हट जाता है, उसकी सलीब से हट जाता है, तो वहां पर बगावत शुरू हो जाती है और वहां पर ही गुनाह जो है वो हमें दबोच लेता है और हम उसमें घिर जाते हैं और फिर खुदावंद के कलाम पर और उसके साथ हम कायम नहीं रह सकते। इसी बात को ज़बूर नवीस लेकर कहता है। हम ज़बूर 51 उसकी दूसरी आयत में देखें, तीसरी आयत दूसरी और तीसरी के कलाम से सीखते हैं, पर मग़फ़िरत तेरे हाथ में है। कहता है बदकारी तो हम करते हैं और हमें पता है जब तू हमारा हिसाब करेगा तो हमें कहाँ खड़े रहना है, हम कहाँ खड़े हो सकेंगे, तेरी हुजूरी में हम कहाँ बैठ सकेंगे। लेकिन वो कहते हैं आगे, पर मग़फ़िरत तेरे हाथ में है, मुआफ़ी तेरे हाथ में है, गुनाह को ढांपने की कुदरत तेरे हाथ में है, निजात की कुव्वत तेरे हाथ में है, रिहाई देने की कुदरत तेरे पास है। खुदावंद को पुकारते और इस यकीन को वो बयान करते हैं कि मग़फ़िरत तो तेरे हाथ में है। हमने हमेशा सुना होगा जब हम निजात का पक्का इंतजाम किया। ये खुदा की बख्शिश और खुदा की रहमत है जो हमें घेरे रहती है और हम गैर अक़वाम की तरह मग़फ़िरत की दुआएं अपने जीज़ों के लिए नहीं करते, क्योंकि हमें यकीन है, हमें खुदा के कलाम पर एतमाद है कि खुदा के हाथ में मग़फ़िरत है और जब हम उसके साथ चलते हैं, उसमें कायम रहते हैं, तो हमारी नजात यकीनी है, हमारी नजात यकीनी है। खुदा हमारे गुनाहों को ढांक देता है, खुदा अपनी रहमत से हमें उठा खड़ा करता है और खुदा दिया गया और हम उसको पूरा करने के वक्त डरते हैं। बल्कि डरना का मतलब लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसके जलाल को देखें, लोग इस बात का इरादा करें
इस बात की दोहराई करें कि हम अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि नजात, गुनाह को ढांपना, रिहाई देना सिर्फ उसी के हाथ में है। और इस्राएल ये बात बड़ी खुश उसलूबी से जानती थे कि मग़फ़िरत जो है वो खुदा के हाथ में है। आगे लिखा है, मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजिर है। किस बात के लिए? कि मग़फ़िरत उसके हाथ में है, मुआफ़ी उसके हाथ में है। जो है वो इस लायक नहीं कि हम उनकी वसातत से या उनकी वजह से खुदा के हुजूर खड़े रहें, बल्कि उसका फजल जो मसीह यीशु में लोगों पर जाहिर हुआ, दुनिया पर जाहिर हुआ, जहानों पर जाहिर हुआ, उसकी बदौलत हम उस मग़फ़िरत के हकदार हैं, उस निजात के हकदार हैं, उसके फर्जंद हैं, क्योंकि उसने कुर्बानी देकर हमें खरीद लिया है। अपना खून बहाकर उसने हमें अपने बादशाही में शामिल किया, हमें वारिस ठहराया उस अबदी बादशाही में जो ख़त्म होने की नहीं है। और ये खुदा के कलाम की खूबसूरती है जो यीशु मसीह को हम पर जाहिर करता है, जो यीशु मसीह के उस बेपनाह कुर्बानी को, खुदा की मोहब्बत को हम पर जाहिर करता है। और इसी कलाम में लिखा है, मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। खुदा के कलाम पर हमारा भी एतमाद होना चाहिए कि जो कुछ इसमें लिखा है वो हमारी तरक्की के लिए, हमारी मग़फ़िरत के लिए और हमें खुदा के करीब उसकी फेलोशिप में, उसकी रफ़ाकत में रखने के लिए बयान मिलते हैं। हमें खुदा के कलाम से हमारी निजात के लिए फिक्रमंद है कि उसने अपने बेटे को इस जहान के लिए कुर्बान कर दिया, अपना फिदिया दिया और हमें बचा लिया। यीशु मसीह का फिदिया जो है वो तमाम जहानों के लिए है, वो तमाम कौमों के लिए है जो उस पर ईमान रखते और जो उसका यकीन रखते हैं। खुदावंद का फिदिये की कसरत हमेशा उनके साथ, उनकी नस्लों के साथ रहती है। ये हमें खुदावंद के कलाम से बात मिलती है और खुदावंद के कलाम पर ही हमें एतमाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम यीशु मसीह है जो मुजस्सम कलाम है और जिसकी इब्तिदा यूहन्ना रसूल हमें बताते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान ऐसे रहा जैसे खुदा का